बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द करियर हाउस से एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं अली बाबर। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल टेक्स्ट बॉक्स और वर्ड आर्ट। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल पे जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो जैसा कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्सेल वर्ड आर्ट एंड टेक्स्ट बॉक्स, तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेट करने के बाद उसको किसी भी लोकेशन या किसी भी पोजीशन के अंदर उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और इजीली सेल के बिना आप टेक्स्ट को एक्सेल शीट के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, हमारा आज का टॉपिक एक्सेल इंसर्ट मेन्यू टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे जाने से पहले ये देखिए कि हमने डेटाबेस के साथ एक पिक्चर और 3D मॉडल इंसर्ट कर रखा है। और अगर आप 3D मॉडल सीखना चाहते हैं तो आप हमारा लास्ट ट्यूटोरियल पिक्चर फॉर्मेटिंग को सीख सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इंसर्ट मेन्यू टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स सीखने के लिए जब हम टेक्स्ट ग्रुप में क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहली ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स की है। हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम शीट में आने के बाद अपने कर्सर को पकड़ के ड्रैग करते हैं। तो यूँ ड्रैग करने के बाद ये देखिए अब टेक्स्ट बॉक्स शीट के अंदर इंसर्ट हो चुका है और हमारा कर्सर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपीयर हो रहा है। और अब हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं लाइक दिस, एक्सेल करियर विद एक्सेल। डेटा टाइप करने के बाद आप देखिए कि अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स को शीट के अंदर कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं। सो जब हम बात करें टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेटिंग की तो ये दो पार्ट्स में हो सकती है। लाइक पहले पार्ट में हम शेप को, जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स की शेप है, इसको कैसे फॉर्मेट करें और इस शेप के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है इसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो देखिए कि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स अपीयर करते हैं तो हेल्प के मेन्यू के साथ हमारे पास ऑटोमेटिकली शेप फॉर्मेट अपीयर हो जाता है। शेप फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास शेप और टूल्स अपीयर हो जाते हैं। शेप टूल को सीखने के लिए सबसे पहले हम अपनी शेप को आउटलाइन और फिल करते हैं। लाइक यहाँ से हम अपनी शेप को आउटलाइन करते हैं ताकि हम जब इसकी शेप को चेंज करें तो हम इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो हम इसको शेप आउटलाइन को कलर भी कर देते हैं। उसके बाद हम अपनी शेप को फिल करते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन है, शेप फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद देखिए कि अब हमारी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। और अगर हम चाहें कि हम इस शेप को रीसेट कर लें या इसको किसी और शेप में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट शेप्स एंड चेंज शेप्स। चेंज शेप में आने के बाद अब हम अपनी शेप को किसी भी जो हमें रिक्वायर्ड शेप है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ये देखिए यहाँ हम किसी और शेप में इसको चेंज कर सकते हैं। बॉक्स एडिट शेप में जब आप आते हैं तो यहाँ पे एडिट पॉइंट्स की ऑप्शन आती है। एडिट पॉइंट क्या है कि आप अपनी शेप को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ के अगर कम ज़्यादा करना चाहूँ तो ये देखिए यूँ करके मैं अपनी शेप को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली अब इसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। ये देखिए। उसके बाद हम शेप इफ़ेक्ट्स देखते हैं। शेप इफ़ेक्ट्स के लिए हमारे पास कुछ प्री सेट्स मौजूद हैं शेप के हवाले से। तो आप किसी भी प्री सेट को जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं ये प्रीसेट चेंज कर लेता हूँ और ये देखिए कि शेप का कलर चेंज हो चुका है। अब अगेन मैं अपनी शेप को आउटलाइन कर सकता हूँ। यहाँ से आउटलाइन स्टाइल चेंज करूँ, यहाँ पे देखिए, और आउटलाइन को एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं लाइक दिस। सो मैंने अपनी शेप को रेड कलर दे दिया। तो अब ये शेप कुछ इस तरह से अपीयर हो रही है। अब शेप इफेक्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। देखिए थर्ड ऑप्शन जो है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। लाइक आप अपनी शेप को शेडो कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन में कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, सॉफ्ट एजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीवल कर सकते हैं या 3D रोटेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी शेप को ग्लो करवाते हैं लाइक। तो ये बेसिकली था कि टेक्स्ट बॉक्स को आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड ऑप्शन है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है एक्चुअली इसको कैसे फॉर्मेट किया जाए। तो इसको भी बहुत इजीली आप इसी टूल्स के तहत फॉर्मेट कर सकते हैं। होम मेन्यू में है, होम मेन्यू में यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट बढ़ाने के बाद आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। लाइक यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं या हम कोई भी फ़ॉन्ट जो रिक्वायर्ड है हमें यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं इजीली। इसी तरह हम अलाइनमेंट भी कर सकते हैं।
हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम अलाइनमेंट ग्रुप में आते हैं और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं। तो ये हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया। देन अगेन हम शेप पे क्लिक करते हैं तो हम शेप फॉर्मेट अपीयर होता है। शेप फॉर्मेट पे आने के बाद अब हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। लाइक दिस, टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ से हम दूसरे टूल को सीखते हैं जो कि वर्ड आर्ट है। लाइक इंसर्ट मेन्यू, टेक्स्ट ग्रुप एंड वर्ड आर्ट। ये देखिए, वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ प्रीसेट्स अपीयर हो रहे हैं टेक्स्ट के हवाले से। तो हम कोई भी प्रीसेट चूज़ कर लेते हैं। लाइक दिस, हम ये वाला प्रीसेट चूज़ करते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वर्ड आर्ट इंसर्ट हो जाता है। वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स में बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। लाइक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें अपने टेक्स्ट और शेप को डिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन वर्ड आर्ट के अंदर हमारे प्री सेट की शक्ल में टेक्स्ट इफेक्ट्स मिल जाते हैं और इजीली आप यहाँ से अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के बाद अगर आप देखें कि जैसे ही आप वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं तो हेल्प मेन्यू के साथ आपके पास शेप फॉर्मेट अगेन अपीयर होता है। और शेप फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप अपने वर्ड आर्ट को अगेन उसी पैटर्न पे जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट किया था आप इजीली उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एक और टूल देखते हैं शेप फॉर्मेट के अंदर। लाइक हमारे पास अब दो टेक्स्ट बॉक्स या दो पिक्चर्स अब क्रिएट हो चुकी हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों पिक्चर्स को एक ही ग्रुप में कर दूँ। तो ये कैसे हो सकता है? लाइक आपके पास दो पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आप पिक्चर 1 को जो है उठाइए और उठाने के बाद इसको ड्रैग कर दिए पिक्चर 2 पे। ये देखिए, तो जैसे ये पिक्चर 2 पे अपीयर हुई है, लेकिन वो चूँकि अब वो जो पहली पिक्चर थी वो बैकअप पे चली गई है। इनकी जो पोजीशन है वो हम रीअरेंज कर सकते हैं। लाइक हम जिसको भी फ्रंट पे लाना चाहे फ्रंट पे लेके आ सकते हैं, जिसको बैक पे लाना चाहे बैक पे लेके जा सकते हैं। लाइक अब इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कि जैसे ही हम शेप फॉर्मेट पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अरेंज के टूल्स पड़े हैं। अरेंज के टूल्स के लिए डेफिनेटली जो पहली पिक्चर अभी मैंने सेलेक्ट की है या टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया है, इसको हम बैकवर्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से सेंड एज टू बैक करते हैं। तो बैक किया तो जो हमारी बैकअप के ऊपर पिक्चर या टेक्स्ट बॉक्स पड़ा था वो अगेन इसके अंदर अपीयर हो रहा है। अब हम इस पिक्चर को, ये जो अंदर इंसर्ट हो चुका है, हम इसको यहीं पे कहीं पे रीअरेंज कर देते हैं। देखिए, सो अरेंज करने के बाद अब अगर आप इसको मूव करना चाहें तो देखिए ये पिक्चर 1 बाय 1 अकेली अकेली मूव होती है। तो एक्सेल के अंदर हम इन्हीं पिक्चर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं। लाइक आप दोनों पिक्चर्स या टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं मेन्यू से, लाइक दिस। या आप इनको ग्रुप करने के लिए हम कंट्रोल Z करते हैं, मेन्यू बार और टूल बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप शेप फॉर्मेट में आइए। शेप फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से हमें ग्रुप की ऑप्शन मिल रही है और हम अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो अब ये पिक्चर एक ग्रुप की शक्ल बन चुकी हैं। तो अब देखिए जब हम इसको मूव करेंगे तो ये दोनों पिक्चर्स एक साथ मूव हो रही हैं। उसके साथ साथ हम अपनी पिक्चर्स को रोटेट कर सकते हैं। लाइक किसी भी एंगल में अगर हम उसको फ्लिप करना चाहें या हम उसको रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही हैं, तो हम इसे ईजीली रोटेट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारा शेप फॉर्मेट्स थे। ये देखिए, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ सीखने वाली है। लाइक अगर हमने ग्रुप कर दिया है तो ग्रुप करने के बाद देखिए कि हम अपनी पिक्चर्स को या जो चीज़ें हमने ग्रुप की हैं वो मल्टीपल पिक्चर्स या शेप्स हो सकती हैं। तो जो हम इसको मूव करते हैं क्लिक करने के बाद तो ये एक साथ मूव हो रही हैं। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर पे आने के बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करने के बाद जब हम इसको मूव करते हैं तो ये देखिए कि ये अकेली मूव हो रही है। हमने इसको जस्ट अनग्रुप नहीं किया, लेकिन ये पिक्चर जो है ये सेपरेटली मूव हो रही है। लेकिन जब आप इस पिक्चर को ये देखिए यूं करके सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो बॉर्डर नज़र आ रहा है पहली पिक्चर और दूसरी पिक्चर के बिल्कुल साइडों पे, इट मीन्स कि ये पिक्चर अभी ग्रुप्ड हैं लेकिन आपने उसको अकेले मूव किया है डबल क्लिक करने के बाद। सो जैसे ही अगर आप इसको यहाँ पे लाएं, सो
इसके बाद आप इसको यहाँ से मूव कीजिए तो देखिए मैंने पिक्चर्स को रीअरेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी ये एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और मैंने इनकी पोजीशंस चेंज की हैं अनटिल अनलेस हम इसको अनग्रुप नहीं करते। अनग्रुप के लिए अगेन वही स्टेप्स हैं, लाइक आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ग्रुप मेन्यू में इनको अनग्रुप कर सकते हैं, या आप मेन्यू बार और टूल बार का इस्तेमाल करते हुए ग्रुप ऑप्शंस एंड अनग्रुप कर देते हैं। जैसे ही आप अनग्रुप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी पिक्चर्स अगेन सेपरेट हो चुकी हैं और आप इनको अब सेपरेटली अलग अलग जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल स्किल्स इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो जॉब हंट और करियर एक्सेलरेशन के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। सो एक्सेल स्किल्स आपके करियर एक्सेलरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आज के ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में आपसे फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए खुदा हाफिज।